नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफियों के बारे में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है और एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार पूछे गए हैं। सो इस वीडियो को मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आया हूँ। आप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। इस वीडियो से आप लोग उन प्रश्नों को नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। 1000 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों का पीडीएफ हमने तैयार किया है। सो उस पीडीएफ को यदि आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर, ठीक है। छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको। और उसके साथ साथ आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एनएमडीसी का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो एनएमडीसी वालों के लिए भी एक मॉडल पेपर तैयार किया है। और ये जीके का जो मैंने पीडीएफ तैयार किया है, ये एनएमडीसी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि एनएमडीसी में 100 में से 70 क्वेश्चन जो है जीके के आने हैं, बाकी 30 क्वेश्चन जो है अदर उसके आने हैं, अदर सब्जेक्ट्स के आने हैं। सो आप लोग फोकस क्या करेंगे, जीके को करेंगे, ठीक है। जीके को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए एनएमडीसी वालों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को तो डाउनलोड करना ही चाहिए, छोटा सा अमाउंट है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का जो पहला प्रश्न है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, बिलियर्ड्स, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका फुटबॉल, ठीक है। कोपा कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और बातें जान लेते हैं इसके बारे में। कोपा कप की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसको जीतने वाला जो देश है उरुग्वे, सबसे अधिक बार 15 बार इस कप को अपने नाम किया है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। क्या कि उरुग्वे जो है, उरुग्वे देश है, ये 15 बार इस जो कप है, कोपा कप को, ये अपने नाम कर चुका है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। प्रश्न है, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्त, मुझे बताइएगा कि सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है और बैडमिंटन है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है बैडमिंटन। सुधीरमन जो कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, रॉबर्ट्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, आईएफए शील्ड, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, हमको थोड़ा आप कमेंट में भी बताइएगा इसके बारे में, ठीक है, कि सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। भारत की बात की गई है, तो भारत की जो सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है वो है डुरंड कप, ठीक है। क्या है? डुरंड कप है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डुरंड कप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होता है, ये तो आपको पता ही है। ये भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ये भी आपको पता है। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो सन 1888 में शिमला में भारत में पहली फुटबॉल प्रतियोगिता डुरंड कप आयोजित हुई थी, ठीक है। कब शुरुआत हुई थी? तो 1888 ईस्वी में। और कहाँ पर? तो भारत के शिमला में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? एसएससी 2017 में पूछा गया है। आप लोग कहेंगे कि ऐसे ही ये प्रश्नों को उठा के ला देता है, तो ऐसा नहीं है, ये एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस देखिए, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी और फुटबॉल। जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी और फुटबॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो है फुटबॉल। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। रोवर्स कप भारत में आयोजित होने वाला फुटबॉल कप है। इसे अंग्रेजों द्वारा
कब 1891 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1891 ईस्वी में। और भारतीय फुटबॉल क्लब मोहन बागान जो है सबसे अधिक बार इस कप को अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। रोवर्स कप को सबसे अधिक बार जीतने वाला जो टीम है वो कौन है? मोहन बागान है। ठीक है, भारतीय फुटबॉल क्लब मोहन बागान जो है इसको सबसे अधिक बार जीत चुका है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1891 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? एसएससी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, और आरआरबी 2016 में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा हमेशा कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस और क्रिकेट। अपना भी दिमाग लगाइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिलहाल मैं तो अभी बताऊँगा ये आपको। तो डेविस कप जो है किससे संबंधित है? तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस से संबंधित है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। डेविस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1900 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, डेविस कप प्रतिवर्ष नॉकआउट ढंग से खेला जाता है और इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेनिस का विश्व कप भी इसको कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है डेविस कप का? तो टेनिस का विश्व कप। अमेरिका ने डेविस कप को सबसे अधिक बार अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यूरो कप किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, रग्बी, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर अगर आप फुटबॉल के साथ में हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर फुटबॉल जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, यूरो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं। यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी और वर्तमान में पुर्तगाल इसका विजेता है। जर्मनी और स्पेन ने 33 बार इस कप को अपने नाम किया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? बीपीएससी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस हैं हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ और फुटबॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, अपना क्या इवैल्यूएशन भी करना है कि नहीं करना है, अपने आप को जानना भी तो है हमें कितना आता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ही बताते रहिए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सही हुआ तो यहाँ पे मैं बताऊंगा ही आपको। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉकी से संबंधित। ठीक है, किससे? हॉकी से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बातें। प्रिंस ऑफ वेल्स कप, इसे वेल्स कप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आइस हॉकी से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1925 में हुई थी। ठीक है, किससे संबंधित है? आइस हॉकी। आइस हॉकी मतलब बर्फ़ पे जो खेला जाता है ना, तो इससे संबंधित है। इसकी शुरुआत 1925 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसे वेल्स कप के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, बैटन कप किस खेल से संबंधित है? एसएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैटन कप किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस दिया हुआ है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर बैटन कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं हम लोग। बैटन कप हॉकी से संबंधित है। ये हॉकी के पुरानी चैंपियनशिप में से एक है, मतलब जो सबसे पुरानी जो चैंपियनशिप हुआ करती थी उनमें से एक है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1895 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1895 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? बैटन कप। ठीक है, जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं पोलो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ब्रिज। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट करके बताने से क्या होगा, अगर आपका आंसर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उससे आपको सीख मिलेगी। ठीक है, अपनी कमियों को छुपाने से कमियां और बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि अगर हम अपने कमियों को छुपाएंगे, ठीक है, उनको अपने अंदर दबा के रखेंगे तो क्या होगा, वो कमियां बढ़ती चली जाती है। इसलिए गलत हो तब भी कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, सही होगा तो दोबारा लिखिए, सही वाला लिखिए,
ठीक है। अगर मान लीजिए गलत हो जाता है तो दोबारा जब मैं सही बताऊंगा तो उसको दोबारा लिख दीजिए, ठीक, कोई बात नहीं, गलती तो होगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बैडमिंटन, ठीक है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं। जो उबर कप है, जिसे कभी कभी महिलाओं की विश्व कप प्रतियोगिता भी कहा जाता है, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन टीमें हिस्सा लेती है। कुल मिला के ये क्या है कि ये महिलाओं का विश्व कप है, ठीक है, बैडमिंटन का, है ना। याद रखिएगा, बैडमिंटन का विश्व कप है, महिलाओं का, जो टीमें होती हैं पूरे वर्ल्ड में उन सभी का, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। मतलब कब इसका शुरुआत हुआ था? तो 1957 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, और भी एग्जाम्स में पूछा गया है। सब में यहाँ पे दिखाना मुमकिन नहीं है, ठीक है। अगर वो सब लिखने लग जाएंगे तो क्या है कि क्वेश्चन से ज़्यादा वही लिखना पड़ जाएगा हमको, ठीक है। इसलिए लिखते नहीं है, एक आध दो को लिख दिया जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? देखो, आइडिया लगाओ और कमेंट करके बताओ। गलत होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक सीख मिलेगी और हमेशा याद रहेगा, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोल्फ, ठीक है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये यूरोप और संयुक्त राज्य की टीमों के बीच में खेला जाता है, ठीक है। और इसका आयोजन है हर 2 साल बाद होता है, ठीक है, हर 2 साल में होता है। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कितने दिनों में होता है? तो 4 सालों में होता है, ठीक है। ऐसे ही इस राइडर कप जो गोल्फ से संबंधित है, इसका आयोजन भी हर 2 साल में होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि थोड़ी हमारी मदद हो सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।